ले भाई सारी लोकेशन दिखा दे भाई सूर्या। ये अपनी पटड़ी है रेल की, नैम रेलवे प्लेटफार्म है ये सारी लोकेशन सामने ऊपर वाला जो खोदा वो दिखावांगे, सारी लोकेशन दिखावांगे, ठीक है ना। आ जाए भाई सूर्या। ले भाई हमने एक तो मैं आज यह दिखा दूँ हूँ रेलवे प्लेटफार्म मैम का। ये देखो नया बना है और रेल भी आनी जानी शुरू हो गई है इसमें, बिल्कुल बढ़िया। मालगाड़ी तो पहले से चलनी शुरू हुई थी। ये 5-10 दिन तक इसके ऊपर सवारी गाड़ी जो सवारी थी, सवारियाँ रेल की सवारी वाली रेल थी, वह भी चलनी शुरू हो गई है, ठीक है। लेकिन मेरा मेन मकसद ये था कि पूरा मैं एक आपको एक बात बताना चाहूँ था, और वो भी एक ऐसी कहानी के माध्यम से एक बात बताना चाहूँ था कि जो बिल्कुल ही समझ ले कि जिस नगरी का राजा न्याकारी ना हो और जहाँ खुद का मान सम्मान ना हो, उस नगरी को त्याग देना चाहिए। चाहे वो अपना भाई देखे, एक सिंपल सी बात बताऊँ देसी हिसाब की, या तो चको गांव हो, गांव का मान ले भाई गांव के मुखिया हुए हैं, वो भी राजा हुए सरपंच हुए गांव का मुखिया, जहाँ पर भी न्याय पानी ना मिले आदमी ने वहाँ से, आज का तो टाइम ये है, या तो भाई अपने ज़बरदस्ती अपने धक्का बस्ती तो न्याय पानी ले लो, ठीक है। और धक्का बस्ती नहीं करनी तो अपना बसना घसने की बात है, तो भाई उस नगरी को छोड़ दो, उस नगरी का त्याग कर दो जहाँ बड़ों का मान सम्मान ना हो, बुजुर्गों का, और खुद का मान का स्वाभिमान का ठेस पहुँचे न, तो भाई कहीं अपना और जाके पलायन कर लो। ऐसी घटनाएं बहुत सी हुई हैं, ठीक है। और भाई इसी कहानी है कि सुंदर सांगवान का गेल भी मिला है, उसके बारे में मैं बता दूं तारती आज एक स्टोरी बताऊं। पहले हमने एक कहानी बताई थी, कहानी के माध्यम से एक बहुत बढ़िया बात बताई थी प्रेमा साधु वाली। आज हम आपने बतावांगे एक अंधेर नगरी में के घटना घटे है, और अंधेर नगरी के मजे कितने हुए हैं और सजा कितनी हुआ है। समझदार आदमियों ने ये बात कही है कि अंधेर नगरी में जहाँ मज़ा होता है वहाँ सज़ा भी होती है। तो यह कहानी बनी हुई है कि ठाडा तकड़ा पहलवान था, उसका गेल वो बाबा का चेला था, और बाबा जो है वो भिक्षा लेने के लिए भाई नगरी नगरी दोबारे दोबारे आया करे है, इसमें कोई भी दो राय को नहीं। तो गुरु चेला अपने चाल रहे थे, चलते चलते वो अपने के क्या करे हैं, उस नगरी में पहुंच गए जिस नगरी में सब कुछ 1 टका का शेर मिला था। भाई आप पेड़े ले लो टके के शेर, दूध ले लो भाई टके का शेर, भाई और नाच पानी लेना है वो भी टके का शेर। कहने का भी पर है, सब कुछ ही टके का शेर मिला था। तो वहाँ पर नगरी में उसमें पहुँच गए बेचारे, वो तो भिक्षा मांग के गुरु चेला अपना काम चला कर दे, अपना पेट भरा कर दे। बाबा यहाँ काम भाई भिक्षा मांगना हुआ है, आई बात समझ में। तो वह उनने क्या करे अपने बाबा का, तो अपने ठीक है, बाबा तो समझदार आदमी था, उम्र दराज था, उसने अपने हिसाब किताब थे 2-4 दिन जिसे भी ओढ़े व्यतीत तो है उस नगरी में, अंधेर नगरी में, वो अपने खा पी के अपने चलने की तैयारी कर ली। वो बोले चल भाई चलांगे अगले नगर, चलांगे आगे जाके भिक्षा लेवांगे। अपनी जो अपने अपने दूरी नापनी है, अपना जो केता है भाई भिक्षा लेके अपने अलख जगानी है, अपने नगर नगर जाके वो अलख जगावांगे। तो चेला थोड़ा सा जीव का चटोरा था, चेला चटोरा नु था जो कर सुंदर सांगवान गेचुर में बना बना खावा है ने इस प्रकार का चेला था भाई। चेला नु बोला महाराज जी बाबा जी ना चलो, बोला ना भी चलना पड़ेगा, समय आ गया अपना इस नगरी में 2-4 दिन लगा लिए हैं, ई वापी अगली नगरी में चल लांगे, अपने टांडे डेरे तो नहीं चल लेंगे। लेकिन चेला नु बोला महाराज जी कुछ दिन और ले लो। बोला भाई मेरा जी करे है गुरु जी मैंने रहने दो रे। बोला भाई तेरा जी करे है ठीक है रह ले भाई चले तू, लेकिन एक बात का ध्यान रखना हमेशा, जहाँ मजा होता है वहाँ सजा भी होती है। ये अंधेर नगरी है, उरे सब में टका का मिला है, ऐसा नहीं हो कोई इतना नौबत आ जावे तो मैंने याद कर लिए। चेला बोला ठीक है महाराज जी मैं याद कर लूँगा। चेला क्या नहीं याद करे था भाई, सब में अपने किते बैठे थोड़ी बहुत भिक्षा लेवे पीसा दे ली की, और अपने ज़्यादा हमके दुकाना पे देसी घी के पेड़े खाओ भाई, 1 टके के 1 शेर मिले, और यू गेटा हो गया भाई इतना सुस्से भर गए तो उसके कान हो गए जो कर इसके सुंदर सांगवान के और खा खा के मारे, और पूरा ठाडा हो गया, मलंग हो गया पूरा, यू गेटा हो गया 1 नंबर का पूरा कंधा कुमांदा। और भाई ओढ़े कि उस नगरी में एक घटना घट गई, घटना के घट गई, एक जने की दीवार पड़ गई, दीवार था कोटड़ा था भगवान जाने वो पड़ गया, और किसी कोई ज़्यादा बकरी ले और उसकी बकरी उस दीवार के नीचे दब के मर गई, दीवार के नीचे दब के मर गई। तो उसने रिपोर्ट लाई जा दरबार में, राजा के दरबार में। राजा ने बोला भाई किसकी बकरी थी? बोला जी मेरी बकरी थी। बोला भाई कैसे मर गई? बोला जी फलाने की दीवार गिर गई और उसके नीचे मेरी बकरी मर गई। मैं उसका नगर अंधेर नगरी का एक वो था भाई, हत्या के बदले में हत्या
कोई भी किसी प्रकार का जुर्म हो, जीव जंतु का हो या बड़े छोटा का इंसान का हो, उसका बदले में वह एक घटना घटा कर दे। इसीलिए उस नगरी का नाम अंधेर नगरी था। ठीक है, तो वह राजा बोले अनु करो भाई, उसने घराड़ा जिसकी भी दीवार गिरी है उसको बुला के लाओ और भाई उसको फांसी तोड़ो। उन्हें फांसी तोड़ने लागे। बोला जी मेरा क्या कसूर है, मैंने तो कोई दीवार नहीं गिराई, मेरा तो मकान की दीवार थी, वह गिर गिरी, बकरी मर गई। बोला भाई तेरा मकान था इसलिए तेरे को फांसी तोड़ा जाएगा। बोला जी फिर मकान था तो मैंने थोड़ा बनाया था, वो तो मिस्त्री की गलती रहेगी, मिस्त्री ने जिस तरह की दीवार बनाई ना उस हिसाब से दीवार आडी हो या दीवार गिर गई, इस भाई की बकरी मर गई। बोला भाई फिर तुम ऐसा करो, उसको लाओ बुला के, जिस मिस्त्री ने इस दीवार को बनाया उस मिस्त्री ने लाए, वह बुला के लाए उस मिस्त्री ने। बोला भाई इस मिस्त्री को यूँ करो, फांसी तोड़ो, फांसी तोड़ दो भाई इसको, इसने दीवार गलत बना दी और फलाने की बकरी मर गई दीवार गिर के। बोला जी मेरा कोई कसूर को नहीं। बोले और किसका कसूर है? बोला जी जो तगारिया था, जिसने मुसल्ला बनाया, जिसने वह मिट्टी तैयार करी, उसने वह इतनी गलत मिट्टी मुसल्ला तैयार कर दिया, वह ढिल्ली बना दी तो जिस कारण वो तो तगार जो मिट्टी तैयार हुई, मुसल्ला जो तैयार रहा वो कमज़ोर बना, उसका पूरा सिस्टम नहीं बन पाया और ये दीवार इसलिए गिर गई। मिस्त्री भी अपना पल्ला झाड़ गया, मिस्त्री पल्ला झाड़ गया, घराड़ा ने झाड़ दिया पल्ला, मिस्त्री भी झाड़ गया। बोले भाई फिर जिसने तगार बनाया, जिसने मिट्टी तैयार करी, जिसने मुसल्ला तैयार कराया, उसको बुला के लाओ भाई तुम। उसने बुला के लाए, सैनिक पकड़ के लाए। बोला भाई इसको फांसी चढ़ा दो, फांसी चढ़ा दो भाई इसको। उन्होंने बोला जी मेरा क्या कसूर है, मैंने फांसी क्यों चढ़ाओ? बोला भाई तन्ने मुसल्ला गलत तैयार कराया और अगले की दीवार गिर गई, दीवार गिरने से वह बकरी मर गई, इसलिए सजा का बदला में सजा, मौत का बदला में मौत, अंधेर नगरी है वो तो। राजा बोले भाई ठीक है महाराज जी, लेकिन मेरा कसूर तो कोई नहीं, ये तो जिसने इसमें मुसल्ले में जिसने पानी डाला था, भिश्ती वाला ने पानी ज़्यादा डाल दिया और इस वजह से ये मसाला खराब बना और इस कारण दीवार गिरी, वो भी अपना पल्ला झाड़ गया। बोला भाई ठीक है, भिश्ती वाला को बुला के लाओ। राजा ने ऑर्डर कर दिए, तो भाई अपने के कहा भिश्ती वाला ने पकड़ के लाए, भिश्ती वाला को बुला लाए, फिर सैनिक जाके भिश्ती वाला ने पकड़ लाए हैं। और भिश्ती वाला बेचारा कमज़ोर सा तो था, इतना ठाडा तो नहीं था, लेकिन उसने हिम्मत सी जुटा के राजा का आगे एक बात कह दी। बोले राजा ने जब ये कहा कि उसको चलो फांसी तोड़ो, इस भिश्ती वाला को फांसी तोड़ो, इसकी बहुत मोटी गलती है, इसने पानी ज़्यादा डाल दिया, तगार बना दी जो मिट्टी बनाई और उस वजह से वह दीवार गिर गई। तो बोला जी मेरा कोई कसूर को नहीं। भिश्ती वाला बोला और किसका कसूर भाई, तेरी वजह से ही इतने पानी ज़्यादा डाला, मुसल्ला गलत बना, मुसल्ला गलत बनने का कारण है वह दीवार गिर गई, अगले की दीवार गिर गई तो वह बकरी मर गई। बोला जी मेरा कोई कसूर को नहीं, जिसने भिश्ती बनाई चाम की, जो भिश्ती बनाएगी, जिसने भिश्ती बनाई है उसने वह भिश्ती बड़ी बना दी, बड़ी बनाने के कारण बार बार पानी ज़्यादा डल के आवे इसमें, और मैं तो गिनती की डालिया करता भिश्ती, इस वजह से पानी ज़्यादा डलने से और ये सारी कहानी घटना घटी है। तो भाई कहने का अभिप्राय यूँ है, भिश्ती वाला भी अपनी वो कमी को छुपा के, और कारीगर था जो भिश्ती बनाने वाला, उस कारीगर के ऊपर बेचारे पर डाल दी, सारी कहानी उसके ऊपर डाल दी। आखिर में फोकस आ गया उस कारीगर के ऊपर जिसने वह भिश्ती बनाई थी। जब सैनिक गए उसका घर, वो इतना कमज़ोर था बेचारा, इतना कमज़ोर था जुकर मान लेने उनका अगर भाई अच्छे ज़्यादा कमज़ोर, एक आधा की पांसड़ी नहीं दिख जा करें उनका अरे तेरा गातों में तो बादल दिखे हैं, वह कहानी हो रही थी उस भिश्ती वाले गेल। उसने पकड़ के ले गए उसका, तो बेचारा ने हाथ ला के उसने ले जाना है, दुबर हो रहा था सैनिका ने, इतना कमज़ोर था वो। तो अपने के कहा करे हैं वो जाके राजा ने बोले इसको फांसी तोड़ो भाई, इसने सारी गलती इसने कर रखी है, इसे का कारण यह इतनी बड़ी कहानी हो रही है और यह बकरी मरी। भिश्ती अगर यूँ बड़ी नहीं बनावर है तो यूँ कांड होता है नहीं। राजा ने बोले इसको फांसी तोड़ दो भाई। उसने फांसी तोड़ने लगे और जो फांसी का फंदा था, कड़ा बोलने जिसने, और उसे गल में गाल लें और उसने फांसी लटकावें तो वो कड़ा नू कानू फंदा लेकर जावे। बेचारा सारा सपाट हो रहा था नीचे से लेके ऊपर तक, कड़े में के लिकड़ गया पूरा, तो टेटुआ के ऊपर तो जब डटे, जब उसमें कि में जान हो, वो तो सीख सा था बेचारा, सीख सा था। और अपने के क्या अगर वो सीधा कड़ा उसके ऊपर दे में के लिकड़ जा, उरे गेटुआ में कड़ा अटका था कड़ा। तो 15-20 मिनट हो गए, सैनिक भी काल हो रही, राजा इस सारी घटना ने देखा था भाई कहानी की हो रही है। इसका तो फंदा जो है उनका एक प्लेटफार्म सा था भाई, इस फंदा में जो फिटा हुआ है भाई वो फांसी के लायक है, इस तरह का सिस्टम था उसका। लेकिन वो फंदा उसका निकल जाओ सीधा
और वो कहानी नहीं बन पाई। तो राजा बोले भाई ये क्या मामला हो रहा है। सैनिक बोले जी इसका तो फंदा फिट को नहीं आंदा, फांसी वाला फंदा जो है कड़ा ये सीधा निकल जावे, इसका तो इतना कमजोर है। बोला भाई यूं करो फिर जिसका भी फंदा फिट आ जाने उसने ले आओ। अब सैनिक चाल पड़े नगर का, नहीं नगर में चल लिया, देखा एक जना बहुत ठंडा पहलवान पूरा तैयार हो रहा, सुंदर अनबर का सुशोभर के जिसे कान हो रहे। और भाई वो अपने के कहा करे हैं एक दुकान में बैठा बैठा और देसी घी के पेड़े खान लग रहा। क्यों? नगरी में एक सीधी कहावत भी थी, अंधेर नगरी चौपट राजा टकेसर बाजी टकेसर खाजा। उस नगरी में सब कुछ 1 रुपये का यानी कि टका का शेर मिला था। अब देसी घी पेड़े खावे, बाबा थोड़ी भिक्षा मांगे चिल्ला, और वह पूरा तैयार हो रहा 2-3 का तो काबू में भी को नहीं आवा, इतना ठाडा मलंग हो रहा खा खा के। उसका गुरु था वो अगली नगरी से होता, वो किसी जंगल में डेरा था कोई, उसमें जाके चला गया था वो तो। लेकिन जाने से पहले उसका गुरु ने ये कह दिया था भाई चल अगर किसी प्रकार की कोई विपता आ जावे इस अंधेर नगरी में तने तो मेरे याद कर लिए। चेले ने कह दिया था ठीक है महाराज जी मैं आपने याद कर लूंगा। तो उसने सैनिका ने उसका गड़ में वो फंदा गाल दिया, फंदा गाल दे नू कुकाया भाई पूरा एकदम फुपड़ाया वो तो एक आधा तो उसने साइड में कर दिया सैनिक बढ़ा बढ़ा के। वो तो भाई घने चिपटे सैनिक उसके भाई यू 1 नंबर का फिट तैयार होया या माल मिल गया है और तारी भी जान छूटेगी। निकाती भी राजा ने धमकी दे रखी थी अब फांसी तो हम टूटोगे जब को ठीक सा नहीं पकड़ के ले आए तो इसके बदले में। और भिश्ती वाले का तो वह कहानी बढ़िया नहीं थी, सारी वह गड़बड़ में हो गई थी। तो वह कई कहानी है कि आखिर में उसने ले के खींच खाच के सैनिक राजा के द्वारा फांसी तोड़न लागे। फांसी तोड़न लागे तो भाई राजा उसको ये बोला भाई कोई भी सजा होने से पहले फांसी टूटने से पहले एक बारी मन की बात पूछी जाए, तेरी आखिरी इच्छा क्या है ये बता दे भाई। तो बेचारा वो पहले तो फड़फड़ाया रोया लेकिन राजा ने उसकी नहीं सुनी। वो ने बोला जी मेरी आखिरी इच्छा फिर ये हाथ जोड़ के फलाना फलाना जंगल में मेरा गुरु रव है और मैंने एक बारी उससे मिलवा दो। मैंने भाई ठीक है गुरु रव है तो भाई सैनिकों नू करो इसका गुरु ने लेके आओ भाई और पूछे तो यह बात बता दियो। सैनिक अपने दल बल के साथ चल दिए उसका गुरु ने लेने खातर। ठीक है तो वो सैनिक पहुंच गए उस डेरे में, पहुंच के जिस जंगल में उसका गुरु डेरा डाल रहा था। तो पहुंचे सैनिका ने देख के बोला भाई बोलो क्या बात है। बोला जी इस तरह आपका इस नाम का चेला है। बोला जी है। बोला जी हम अंधेर नगरी के सैनिक हाँ और राजा ने भेजे हाँ। कहानी ये हुई उसने उन सैनिका ने उसका गुरु को सारी बात बता दी। अग जी इसी तरह किसी की बकरी मर गई थी और सबको सजा माफ होंदे होंदे आखिर में भिश्ती वाला जिसने भिश्ती बड़ी बना रखी थी उसको सजा होनी थी। उसको सजा इसलिए कैंसिल होगी कि उसका जो फांसी का फंदा था जो गेटों में मारा था वो उसके सेट नहीं आया। अंधेर नगरी का राजा को आपको पता है जिसा भी सिस्टम है उसका, और उसने फांसी के ऑर्डर कर दिए भी जिसका भी फांसी का फंदा लगे उसने फिट करके लाओ जल्दी से जल्दी सुबह सुबह भी। ठीक है और नहीं तो तुम्हारे को फांसी तोड़ा जाएगा। हमने बाज बूझ के एक नौजवान था पेड़े खावा था वहाँ पे किसी दुकान के ऊपर और उसका फंदा गालिया तो वो फंदा फिटा गया। उसको सजा जब मिलने लगी तो उससे आखिरी इच्छा पूछी गई, ले भाई आखिरी इच्छा पूछी गई उससे और उसको ही फांसी की सजा होगी। और आखिरी इच्छा में आपके चेले ने ये बताया कि फलाना फलाना जंगल में मेरा गुरु रव है तपस्या करने लग रहा है और उससे मेरे को एक बार मिलवा दो। हाथ जोड़ के उसने रिक्वेस्ट करी। राजा ने उसकी या रिक्वेस्ट कबूल कर ली है, मान ली और हम भेजे हैं राजा ने भाई उसके गुरु ने ले आओ। तो महाराज जी आप चलो एक बार। सैनिका के गुरु हो लिया तो गुरु आ गया। गुरु ने आंदे नू रड़ा पड़ा चिल्ला क्यों खा खा के तो गुरु के भी पिछाड़ में कौन नहीं आया। वो तो पूरा भीम बली हो रहा था, पूरा बली हो रहा था। सुंदर सांगवान तभी तो ठाडे कान और सारा गेटा पूरा बेगन हो रहा था उसका तो। ठीक है रड़ा पड़ा रड़ा के जमा रोन लग गया, कालजा पाट गया गुरु देख के। गुरु जी बचा लो मैं तो फांसी तोड़ा जाऊंगा ही बे, मैं तो मारा जाऊंगा और ऑर्डर हो रहे हैं बहुत जल्दी फांसी टूटूंगा। गुरु ने बोला अरे मूर्ख मैंने कहा था तेरी बच्चे मेरे साथ चले, जहाँ मजा होता है वहाँ सजा भी होती है। तू अंधेर नगरी में रह के उरे किसी प्रकार का कोई कानून नहीं है और उरा आके सब में टका का शेर देख के तेरा मन पे तड़ा गया। अगर भाई मैं तो उरे रहूँगा, उरे मेरी जिंदगी हो जाए। जबकि आप ही तो बाबे थे, साधु संत थे, हमने तो भिक्षा लेके अपना काम चलाना था। ठीक है
लेकिन तने अपनी इच्छाओं को जागृत कर लिया। अब इच्छाओं को इतना जागृत कर लिया तने जीव का चटोरापन के कारण तू खा खा के पड़ गया, पूरा झोटा हो गया, पूरा झोटा हो गया। जो सुंदर सांगवान का है ना झोटा, हाँ झोटा, तो वो झोटा हो गया भाई पूरा खा खा के। टके का सब शेर मिले था। बोला जी कुकरे मैंने बचा लो, कुकरे भी बचा लो। मैंने बोला ठीक से तू एक काम करिए। बोला कि बोला मैं जुकर कहूँ नुए करिए, मुँह तो बोलिए ना कि मैं जय तू मुँह तो बोल गया तू ही फांसी टूटेगा। बोला जी ठीक है महाराज, मैं मुँह तो नहीं बोलूँगा, किसी प्रकार नहीं बोलूँगा, आप मैंने बचा लो। इतना कंधे कंधे बाबा ने क्या करे, उसको गुरु ने चेले के गले में जो फंदा डल रहा था उसने काट के और अपने गले में फंदा डाल लिया। और बोला सैनिका तो बोला नू करो भाई मैंने फांसी तोड़ दो। राजा बैठा बैठा देखने लग रहा था ये क्या मामला है। चलो भाई ठीक है, चेले ने बचाने खातिर गुरु खुद फांसी टूटता होगा। इतने में क्या देखे, चेले ने गुरु के कहने के मुताबिक चेले ने अपना वो फंदा काट के गुरु के चेले में गुरु के गढ़ में थे और अपने गढ़ में डाल लिया। उनकी आ खींचा तान 10-15-20 मिनट होगी। राजा देखने लग रहा था, राजा का छोड़ गया। बोला रे मूर्खो, ताम मरना क्यों चाहो हो, चाहे तो बचा कर आदमी। और गुरु थी बोले बोले महाराज जी तू बोला अपने फांसी टूटने लग रहा है। बोला जी कौन ही बताऊं। बोला नहीं बतानी पड़ेगी बात। बोला जी पूछो हो तो ले बता दूं। आज का इतना पवित्र दिन है, हजारों सालों बाद आज का ये पवित्र दिन आया है। जो भी आज सुबह सुबह फांसी टूटेगा वो सीधा स्वर्ग में जाएगा, स्वर्ग लोक का राजा बनेगा। बोले हट जाओ भी पीछे, यह बात है। तो अब अंधेर नगरी का राजा था और वो मूर्ख राजा था। हट जाओ बोला पीछे। उसने हटा के पीछे और वो फंदा उसका गढ़ में खुद गाल लिया राजा ने। और गुरु चेल्या ने तो उसकी दे के जो टेर करके कांड और अपना भाई जंगल में जाके तेरे बद्दू मेरे बद्दू अपनी जान बचाई। गुरु का कारण चेले की जान बच गई। खान के चक्कर में चेला जमा बेसुध हो रहा था, उसने खाने तक आगे कुछ दिखने नहीं लग रहा था। ऊंच नीच का मामला का बेरा है नहीं कि तो कब अथर के बकन लग रहा था। तो भाई मैं तो इसीलिए मैंने बताई है जो कोई सुंदर सांगवान के खा खा के कान सुरसे भर के हो रहे, घेटा पूरा हो रहा और बाबा चेला हो रहा भाई भी ठीक है। बाकी छोटा भाई है हमारा, हम इसके बारे में कोई ऐसा भी शब्द नहीं बोलेंगे कि उसकी आत्मा को कोई ठेस पहुँचे, ठीक है न। तो भाई अंधेर नगरी में मेरा कहने का अभिप्राय यूँ था कि जिस नगरी का राजा न्यायकारी ना हो और जहाँ बड़ों का मान सम्मान ना हो, खुद का स्वाभिमान का ठेस पहुँचे, उस नगरी को हमेशा हमेशा के लिए त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, या फिर कुछ समय के लिए तो छोड़ ही देना चाहिए। क्योंकि जब तक धर्म कर्म का वहाँ पर ना बैठे, उस सिंहासन पर ना बैठे, या छोटे स्तर पर मैं कहूँ भी कोई सरपंच गांव का मुखिया, आज के दिन तो ये भी सरपंच भी तो गांव का राजा है, इस तरह के न्यायकारी के राजा ना बने, न्यायकारी के सरपंच ना बने, तो वो उस गांव को उस नगरी को भी छोड़ देना चाहिए जब तक उनका फेरबदल ना बने किसी प्रकार का, ठीक है न। और भाई अपने पूरा ये मैंने बताई, इसीलिए बात बताई धरती सुंदर सागवान का माध्यम से बताई है, ठीक है। तो बस सारे भाइयों ने राम राम। मैं सिदानंद की जय।